आज हम जब खोबे की जलेबी पर एक वीडियो बना रहे हैं तो हम सबसे पहले जबलपुर की बड़कुल स्वीट्स में आए और आपको जैसा कि आपको क्या पूरी दुनिया को पता है कि खोबे की जलेबी की शुरुआत करने वाले बड़कुल परिवार है और हम लोग बड़कुल स्वीट्स में कमानिया के नजदीक है और जैसा कि जानते हैं कि जबलपुर की फेमस दुकान है और जबलपुर की अगर पहचान की हम बात करें तो जबलपुर की पहचान के रूप में अगर घोड़ा घाट है तो जबलपुर की एक पहचान के रूप में खोबे की जलेबी और ये खोबे की जलेबी यहाँ पर साल में रखी हुई है। वैसे तो यहाँ पर बंगाली मिठाइयाँ भी है ना, बंगाली मिठाइयाँ भी है और देसी मिठाइयाँ भी है और सबसे बड़ी बात है कि खोबे की जलेबी भी है। और ये देखिए बिल्कुल तीन बारात, अगर उसको देसी भाषा में बोले, तीन थालों में खोबे की जलेबी निकली रखी है। तो आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत की खोबे की जलेबी से कर रहे हैं और हम बड़कुल परिवार के जो इस समय वर्तमान संचालक हैं उनसे ये भी जानेंगे कि खोबे की जलेबी की शुरुआत कैसे हुई, इसकी खोज किसने की, इनके परिवार के जो उनके पूर्वज हैं। तो हम सबसे पहले वो बात तो करेंगे और खोबे की जलेबी का भी हम पहले आनंद लेंगे। ये बड़कुल की खोबे की जलेबी हम खा रहे हैं तो आप पहले इसका स्वाद ले, मैं भी ले रहा हूँ, फिर आप बताइए कि बड़कुल की जलेबी, एक तो खोबे की जलेबी की परंपरा की शुरुआत बड़कुल से होती है और जबलपुर में कई प्रतिष्ठानों में मिठाइयों की दुकान में खोबे की जलेबी बनती है। तो मैं भी पहले इसका बाइट लेता हूँ। तो अब ये बताइए कि हम बड़कुल की खोबे की जलेबी खा रहे हैं और आप तो खाने पीने के शौकीन हैं और आप जबलपुर शहर में जहाँ अच्छी चीज़ें बनती हैं, फलों से जैसे इसके पूर्व हम बना चुके हैं वीडियो, एक एपिसोड आज खोबे की जलेबी का है कि तो बड़कुल की खोबे की जलेबी की आप क्या विशेषता है? आप इसका टेस्ट कीजिए, इसमें आपको खोबे का प्रॉपर टेस्ट आ रहा है। खोबे का प्रॉपर टेस्ट आ रहा है जी। ये ठंडी है इसलिए ऐसा आपको लग रहा होगा। हाँ, ठंडी इसलिए कि अभी एक आध डेढ़ घंटे पहले 11 बजे नहीं, लेकिन तब भी मजा आता है जी। और जरूरत से ज़्यादा कड़ी नहीं है। हाँ, और इसका जो मिश्रण है प्रॉपर बनाया हुआ है जी। ये जनरली सीधा में जीतने के बाद में अगर से एक आध घंटा अगर कड़ी रह जाए हाँ तो उसका पूरा जो ऊपर का पल है जी, उसमें कड़ापन आने लगता है। हाँ, लेकिन इसमें ये सीधा भी प्रॉपर एक तार का होगा मेरा ऐसा मानना जी है। जी बिल्कुल। आप तो ज़्यादा जानकार हैं, खाने पीने के शौकीन हैं, आप उसकी रेसिपी भी जानते हैं कि ये एक तार का शीरा है, इसकी चाशनी है, इसलिए ये सूखी नहीं है और वो मतलब बिल्कुल डब है, बहुत बढ़िया। तो मतलब आप जब भी आपको मूड होता है तो आपकी जो स्कूटी है वो बड़कुल पर वही आकर जाती है हमारी जी। सवेरे 12 बजे का टाइम रहता है इनका और बोला गरम तो गरम आप कहते अभी भी उसको खाने में जो मजा आ रहा है वो भी यूनिक टेस्ट है, लेकिन गरम में और आपको मजा आता है। गरम जो वर्तमान में टेस्ट है जैसे आपको एक एक चीज़ का स्वाद आएगा जी गरम के कारण अधिकतर समझा गरम का स्वाद आएगा। तो ये मतलब जो बड़कुल की जो परंपरा है खोबे की जलेबी की इतनी पुरानी 1889 से है ना जी, 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं और आज भी उसका स्वाद वैसे ही है, जिन्होंने अपनी शुद्धता को बनाकर रखा। बड़कुल स्वीट्स के संचालक मनीष बड़कुल जी हैं और हम मनीष बड़कुल जी से जो बड़कुल परिवार की जो खास जबलपुर के शहर को देन है, जबलपुर की खास पहचान है, तो मैं मनीष जी चाहता हूँ कि खोबे की जलेबी की शुरुआत किस ढंग से? एक्चुअल में खोबे की जलेबी जो है ये केकों और खोबे से मिला के बनती है जी, 100% फलारी है जी। और इसकी प्रसिद्धि हमारे जो दादाजी दादी जी वो
वो हटा गांव से आए जी। थे, दबों के पास हटा गांव है। जी। वहाँ पर हम लोग का दिगंबर जैन मंदिर भी है, जी। पुराना बहुत प्राचीन मंदिर, 4 पीढ़ी पुराना। जी 1889 में दादा दादी हमारे जी हटा गांव से यहाँ आए, जबलपुर आ गए। जबलपुर आए, जी और वो तम्बाकू के 2 बोरे लेके आए थे। जी उन्होंने वो यहाँ बेच के, जी और उससे ये उनसे टेकुर की जलेबी, गोवा जलेबी कहते हैं आजकल, जी सिंगाड़ पाक जी। और सिंगाड़े के सेब मूंगफली, जी। 3 आइटम उनसे बनते थे। जी उन्होंने यहाँ पर बनाना शुरू किया, जी। यहाँ पर इसी जो इसी जगह पर। वर्तमान पर इसी जगह पर ही इसी जगह पर चालू किया। जी। और 1889 से लेके, जी और उन्होंने काम चालू किया। हमारी दादी मिष्ठान बनाती थी, जी और दादाजी उसको सर्व करते थे, जी बेचते थे। बेचते थे। जी जी उसके बाद 1916 में जी हमारे पिताजी का जन्म हुआ, जी श्री मोतीलाल जी बड़कुल। जी बहुत अच्छे सहृदय आदमी थे जी मोतीलाल जी बड़कुल। जी 1916 में जन्म हुआ, जी और 1999 में मतलब यहाँ जी एक अच्छा जीवन जिया उन्होंने। जी। तो पिताजी हमारे इकलौते थे मोतीलाल बड़कुल, जी। उनकी 6 संतान हैं। जी चंद्र प्रकाश जी से लेके मनीष प्रकाश तक, जी हम सबसे छोटे मनीष प्रकाश। जी जी तो खोवा की जलेबी जो बनी है, जी इसमें जलेबी तो शुरू से अच्छी बन रही है, जी लेकिन उसको प्रसिद्धि दिलाने का हमारे जो पिताजी हैं मोतीलाल जी बड़कुल, जी उनका सबसे ज़्यादा योगदान है। जी क्योंकि उन्होंने, वो इतने अच्छे हृदय के थे, जी इतने व्यवहारिक थे, जी दयावान थे। जी मिष्ठान वितरण संघ के प्रांतीय ऑल ओवर इंडिया के प्रधानमंत्री रहे हैं, जी और सब जगह मीटिंगों में जाते थे, जी। सबके सुख दुख में शामिल होना। जी जैन नवयुग सभा, जैन पंचायत सभा के अध्यक्ष रहे यहाँ जी के, जी मंदिर की कार्यकारिणी में रहे, जी और गरीबों की मदद की, सब जी। कुछ। कुल मिला के जो हमारे जो दुकान की जो प्रसिद्धि का हमारा कारण है, जी वो एक तो जलेबी का स्वाद है, जी उसकी शुद्धता है, जी और हमारे मोतीलाल जी बड़कुल पिताजी का यहाँ व्यवहार, उनके सबसे कारण, ज़्यादा उनकी जी। जो सेवाएं जो उन्होंने दी है, जी वो उन्होंने जो बोया है, जी वो हम लोग 6 भाई मिलके अभी तक उसको उपयोग कर रहे हैं, नहीं, उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारी आगे की पीढ़ी, जी हम मैं 3rd जनरेशन हूँ। जी हरप्रसाद जी बड़कुल जी का जनरेशन, मोतीलाल जी बड़कुल जो अकेले थे उनकी जनरेशन, उसके बाद हमारे 6 भाइयों की जनरेशन, जी उसके बाद हमारी 4थी पीढ़ी भी तैयार हो गई। जी। वो चौथी पीढ़ी भी इसी सब व्यवसाय में अलग अलग प्रकार की, मतलब जो एक बड़कुल परिवार ने जबलपुर को खोबे की जलेबी की देन दी, तो चौथी पीढ़ी जो आ गई है, चौथी जनरेशन, 4th जनरेशन है, वो भी खोबे की जलेबी को आगे बढ़ाती चली। हम लोगों को इतना अच्छा लगता है जब हम लोग कहीं भी बाहर गांव जाते हैं, जी। और हम लोग अपना परिचय देते हैं, बड़कुल। लोग हमसे बोलते हैं कि आपकी जलेबी कहाँ है। जी जी। हम लोग खिल जाते हैं, पूरे मध्य प्रदेश में बहुत मशहूर मध्य प्रदेश क्या, पूरे भारत में, भारत। पूरे भारत में। बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े बड़े नेता, अभिनेता जी। यहाँ से जलेबी मंगवाते हैं, ले जाते हैं। जी। शैल चतुर्वेदी, आदेश श्रीवास्तव, जी। मीना कुमारी, जी डॉक्टर झुंझुनवाला, जी बहुत सारे नाम जिनको मैं नहीं जानता, जी। जो हमारी जलेबी के दीवाने हैं। जी। और जो जबलपुर का आदमी वहाँ कहीं जाता है अपने रिश्तेदारी में, तो खोबे की जलेबी लेके जबलपुर जाता की है। जितनी भी यहाँ की जो शादियाँ बाहर शहरों में हुई है, जी गुजरात, जी बॉम्बे, अहमदाबाद, पुणे, जी मद्रास, जी। यहाँ की जो सब लोगों की जो शादियाँ बाहर हुई हैं, लड़कियाँ जो बाहर गई हैं, जी उन्होंने भी इसकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ाई है, क्योंकि वो यहाँ से जलेबी मंगवाती हैं जी। बच्चियाँ। अच्छा, आप एक चीज़ और बताइए कि खिलाती आज हैं के तो लोग उसके जी, दीवाने नए होते समय हैं। में जैसे जोमेटो, स्विगी आ गया है या ऑनलाइन आ गया है, तो आपकी जलेबी उसमें भी उपलब्ध है? हाँ, हमारे जोमेटो, तीनों स्विगी? प्रतिष्ठान में, अच्छा अच्छा तीनों प्रतिष्ठान में हम लोग उससे जी। registered और हैं। अगर कोई जबलपुर से बाहर अगर ऑनलाइन अगर बुलाना कोई चाहे? डायरेक्ट हमसे संपर्क करता है हमारे नंबर पर, हाँ। तो हम उसको बता देते हैं कि विशेष कोरियर चार्ज लगेगा, हाँ। हम भेज देंगे, जी। और उसको आपको 8 दिन के अंदर कंज्यूम करना है, जी। ऐसा हमको बता देंगे। वो आप बता देते हैं। चलिए, बहुत मतलब ये है कि आपने नए ज़माने के साथ कदम ताल बैठाई है। पिताजी हमारे चाहते थे कि हम उसको विदेशों तक बढ़ाएं, जाए। लेकिन उनको उसका सहयोग नहीं मिला। हाँ। हम लोग के बच्चों का जो भी है, आप कहना चाहिए, जी। उस समय की वैसी व्यवस्थाएं भी नहीं थी ना, मतलब व्यवसाय की उस समय ऑनलाइन नहीं थी, अब तो चलता था। ऑनलाइन आ गया है। अब तो हर मोबाइल में नेट है, जी, जी। तो आप सर्च करो, विदेश में बैठ के सर्च करो तो यहाँ का पता चल जाता जी है। जी बिल्कुल। पहले कोई ऐसी स्थिति नहीं थी, जी। फिर उन्होंने सोचा उन्होंने जी। कि हम आउटलेट अपना पुणे में खोलें, जी। इंदौर में खोलें, जी। भोपाल में खोलें, जी बॉम्बे में खोलें, 4-5 और आउटलेट खोलने का उनका विचार था। जी। ये किसका विचार था? मोतीलाल जी आपके पिताजी का? लेकिन वो जी। इकलौते थे, जी, लेकिन उतनी और हमारे भैया लोग सब इंजीनियरिंग किए हुए बड़े ये लोग, जी। तो वो अपने उसमें चले गए, बोले कि हम ये काम जी। पसंद नहीं नहीं, करते। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो 4th जनरेशन है, इसके आउटलेट मतलब मध्य प्रदेश और पूरे भारत में भविष्य में खुलेंगे। बिल्कुल। चलिए, आपने हमसे बातचीत की और बड़कुल परिवार और खासतौर से खोबे की जलेबी का जो इतिहास बताया है, हम धन्यवाद। आपको भी बहुत
श्रीमती पारुल बड़ेरिया जी हैं और ये हमको इस जबलपुर की जो सबसे बड़ी पहचान है खोबे की जलेबी, और बड़ेरिया स्वीट्स की जो सबसे बड़ी विशेषता दूध के हलवे के साथ है खोबे की जलेबी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये आप लोग ने ये बैटर है जिससे खोबे की जलेबी बन रही है, तो इसमें खोबे के साथ कुछ और भी मिलाया जाता है? जी क्या? तेकोर मिलाया जाता है। तो इसका मतलब अनुपात क्या रहता है, मतलब कि खोबे और, भैया आप बताएंगे? खोबे की जलेबी में तेकोर मिलाया जाता है तो 1 किलो में आधा किलो मिलाया जाता है। अच्छा, ये अनुपात रहता है। हाँ जी। और उसमें 100 ग्राम अरारोट मिलाया जाता है। जी जी जी। अच्छा, जैसे जो खोबा रहता है, हाँ। तो ये कुछ ऐसा खासियत रहती है कि मतलब खोबा भी अलग किस टाइप का चाहिए? वो नरसिंहपुर रहता है जी। वो नरसिंहपुर का बनता है। अच्छा, ये मतलब हम अपने यहाँ रोज नरसिंहपुर का ही खोबा आता है, नरसिंहपुर का खोबा कहलाता है। हाँ। तो नहीं, तो कुछ खोबा रहता है कि जिसमें सभी चीज मतलब जो मिला जुला खोबे को मिलाकर बनाया जाता है, तो इसमें ऐसा है कि नरसिंहपुर का खोबा या कुछ क्या विशेषता नरसिंहपुर के खोबा? ये ऐसा रहता है कि गाय का भी है, उसमें जो दूध और मिलते हैं तो जी। ये लाल हो जाता है। अच्छा। ये जो व्हाइट वाला है जिससे नहीं बनता है। हाँ। तो मिक्स मतलब ये मिक्स में रहता है, ये बनता है। जी। पिंक कलर का जो रहता है हाँ, हाँ। उसी से ही आपके गुलाब जामुन बनेंगे, जी। उसी से आपकी खोए की जलेबी जी। बनेगी। और अगर दूसरा, हाँ उसमें फटेगा नहीं। हाँ, मतलब वो चीज, हाँ, हाँ, मतलब जो चीज बनाई जा रही है, जो ये सांचे से बना रहे हैं, वो मतलब बिखरेगी नहीं, वो सॉलिड रहेगी, है ना भैया? हाँ। ये खोबा चिकना होता है। जी। ये रवीला नहीं होता है, ये चिकना होता है, इसलिए चिकनाई के कारण ये अच्छी जलेबी बनती है। जी। तो ये आप बताइए पारुल जी, आप कब से मतलब आपका विवाह हुआ, तो कितने साल से अब आप इस सब चीजों को देख रहे हो? मेरे को एट अराउंड 10 to 12 years तो हुई जी, है जी, पूरा। जी, जी, जी। मतलब पूरी तरीके से संभाल आपने इसको मतलब संभाल रही हैं, जी। और आपकी Mother-in-law। मदर-इन-लॉ, उनका नाम है गीता देवी बड़ी। श्रीमती गीता देवी बड़ेरिया। तो आप दोनों इसको मतलब देख रही हो, चौथी जनरेशन भी, आपका बेटा भी अब आ गया है। बिल्कुल। जी। तो एक चीज मैं ये जानना चाहता था कि आपके यहाँ मतलब सुबह से अलग अलग समय में जलेबियाँ बनती जाती है, मतलब जितनी डिमांड आती जाती है उसके अनुसार बन जाती है। तो कुछ लोग आपके यहाँ ऐसे भी लोग होंगे कि वो भी पीढ़ियों से ही आपके यहाँ की बड़ेरिया, मोस्टली जैसे आपके ग्राहक हैं वो मतलब तीसरी चौथी पीढ़ी वाले ही आते हैं कि उनके घर में बोला जाता है कि हम दादाजी के साथ आते थे अपने, जी। हमको 25 साल 30 साल हो गए आपके यहाँ आते आते। तो मोस्टली अपने ग्राहक जो है वो इसी टाइप के हैं, जी। वो आपस का प्यार छोटे बंधा हुआ है, बंधा टेस्ट भी बंधा हुआ है। हुआ है। तो पीयूष भाई, आप तो मतलब आपकी ही पसंद के कारण हम यहाँ आए, तो हम ये आप कितने साल से खा रहे हैं? मैं तो ऐसा है घूमते फिरते खाता रहता अच्छा, जब आपकी इच्छा हुई इच्छा आप, हुई, हमारा तो टोटल इच्छा पे चलता है काम। जी कि आज यहाँ जाना है तो वहाँ चलेगा, वहाँ जाना है तो नहीं, तो वहाँ। महीने में भी खोबे की जलेबी की कुछ तो होगा हर हफ्ते का? नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं, लेकिन जब भी आपका मूड आता है, मूड़ा तो मतलब आप यहाँ पर जैसे खोबी की जलेबी के साथ आप और क्या मतलब खाना पसंद करते हैं? सभी देशी मिठाइयाँ हैं? यहाँ पे सिर्फ जो है मिठाई ही चलती है। जी। नमकीन तो सिर्फ नमकीन में सिर्फ वो सेव मिक्सचर वगैरह भर चलता है। सेव मसाला। हाँ, मतलब ये है कि बड़ेरिया मिष्ठान भंडार की जो खासियत है वो मिठाई है, मिठाई है। खोबे की मिठाई और देशी मिठाई है आपकी। खोए की रसगुल्ले देख लो, ये जी। खोए की जलेबी देख लो। जी। इसका एकदम जो मैंने टेस्ट किया है हाँ। अभी तक, नहीं, मैंने तो दूध का हलवा भी खाया है, और जो बूंदी के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, अच्छा। वो भी बहुत यहाँ के वो है, फेमस है। फेमस बड़ेरिया है। जी के लड्डू के नाम से जी। famous है। और लोग तो मुझे याद है कि मेरे यहाँ एक मेरे रिलेटिव आते थे, तो उन्होंने ये बोला कि भैया अगर बूंदी के लड्डू लाओ तो बड़ेरिया जी के लड्डू लाओ। तो ये देखिए, ये उन्होंने पूरी सिक गई और सीधे पे डाली है। तो इसके बाद ये इसकी सिरप पिएगा, हाँ जो पीस लेगा उसके बाद वो रसेदार हो जाएगा। हाँ जी 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 बिल्कुल। ये सीधा किस कंडीशन का है, इसका भी कुछ लॉजिक होगा नहीं। इसमें मतलब जो चाशनी बनाई गई है, अच्छा। तो ये भी इसका भी कुछ अनुभव रहता है? हाँ, ये रहता है ना, ज़्यादा अगर पतला हुआ तो ये जलेबी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तो ये सीधा गाढ़ा रहना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। एक कुछ तार, बोलते दो हैं तार, तार कितना तार? एक चार तार, चार एक तार का। एक तार, अच्छा, एक तार की वो होनी चाहिए। एक तार की जब ये अपन सीधा बनाते हैं तब तार एक पतला तार बनना जी, चाहिए। जी। पर जो घर में मैंने देखा उसके अनुसार बता रहा हूँ। जी जी क्या? जी।
क्योंकि जो हमारे यहाँ मोहनथाल वगैरह तो आपका शो नाम क्या भैया? राम गोपाल कुशवाहा। तो कुशवाहा जी, आप कब से यहाँ बड़ेरिया में हैं, मतलब आपकी सेवाएं कब से कर रहे हैं? अब यहाँ कर रहे हैं जब इंदिरा गांधी खत्म हुई उसके पहले से कर रहे हैं। जब इंदिरा गांधी जब 1984 के पहले से, मतलब ये आप 10 साल के थे तब से 10 साल से आप 52 इयर्स के। अरे वाह, तो मतलब देखिए कि ये भी एक परंपरा है आपके यहाँ, है ना कुशवाहा हमारे जी? यहाँ जितने भी लोग हैं वो ऐसे ही 10 to 14 इयर्स में यहाँ आए जी। हैं और अभी 54 साल के, ऐसे 65 साल के, 75 साल जी, के, जी। ऐसे। चलिए, बहुत मतलब जो बढ़िया। कारीगर है वो भी जी, जी। लॉन्ग टाइम से हाँ, मतलब वो भी अपनी एक परिवार के साथ जो हुआ परिवार के साथ है, जुड़ गए। उनका विश्वास परिवार और- का हिस्सा बन बन के गया। चल रहे हैं। जी। जी। आठ जी। दस दिन इसका कुछ भी इसको नहीं फ्रिज होगा। में भी रखना है या खुला अच्छा, बाहर ही रखना है। बाहर ही रखना हमारे है। यहाँ जितने भी आइटम है आप बिल्कुल फ्रिज में मत रखिए, जी। 6-7 दिन कुछ भी नहीं। ये क्या शुद्ध घी में बन रही है? शुद्ध घी है। क्या जी। जो शुद्ध घी का माल रहता है वो हमेशा टिकाऊ टिकाऊ रहता है, कभी खराब नहीं। खराब नहीं होता है। जी। ये खासियत है इसकी, नहीं, तो शुद्ध घी। मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग सब लोग टेस्ट भी करें। क्या चाहिए बेटा? जलेबी चाहिए है? इधर देखो, इधर देखो। पीयूष भाई, मतलब आप आखिर बड़ेरिया मिष्ठान भंडार आ गए, है ना? तो मतलब ये मिल्क केक भी है, इसको अब अलग रूप में बोल सकते हैं, खोबे की जलेबी भी है। तो अपन जो आए थे जलेबी करके आए थे, हाँ, क्या बोलते हैं, तो अपन को टेस्ट करने के लिए मिल गया है। हाँ। तो अपन उसको भी जायका ले लेंगे उसका भी। हाँ। अपन को खोए की जलेबी का जो अभी जो गरम ताजी निकली है, हाँ, उसका अपन टेस्ट लेके आपको मैं आपको हाँ, बता रहा हूँ। आप बाइट लीजिए। रस्सेदार है, हाँ, एकदम रस्सा भरा हुआ है अंदर। हाँ, और इसका जो सही टेस्ट अगर आपको लेना तो ताजी जब गरम निकली रहती है हाँ, उस समय आप उसका टेस्ट जायका लीजिए। ठंडी का टेस्ट में आपको इसकी जो जो चाशनी सीरा हाँ। जो बोलते हैं, हाँ। इसमें कड़ापन आ जाता है। हाँ। तो ये सॉफ्टनेस जो आपको मिलेगी आपको ये गरम में मिलेगी। हाँ, हाँ। तो इसका जो टेस्ट रहेगा बड़ा उम्दा रहेगा। तो आप खाकर बताइए। एकदम टॉप क्लास है, परमानंद की स्थिति है आपको, बिल्कुल बिल्कुल है ना? हाँ। तो मतलब अपन ने इसके पहले समोसा आपने हाँ, खाया और जी। अब आप खोबे की जलेबी। खोए की जलेबी पे आ गए अपन। जी। है ना? और आप मतलब 1932 में बड़ेरिया मिष्ठान भंडार की स्थापना हुई थी। हम श्याम सुंदर बड़ेरिया जी की फोटो के समक्ष बैठे हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने इस प्रतिष्ठान की स्थापना की। जल्दी 6-7 साल में इसके 100 साल हो जाएंगे, 90 साल तो हो ही चुके हैं। आज बड़ेरिया परिवार की 3 पीढ़ियाँ एक साथ हैं। श्रीमती गीता देवी बड़ेरिया, उनकी बहू श्रीमती पारुल बड़ेरिया और पारुल जी के बेटे नकुल बड़ेरिया। तो ये तीनों पीढ़ी हैं और गीता देवी बड़ेरिया जी के ही ससुर श्याम सुंदर बड़ेरिया जी थे और आप इस प्रतिष्ठान को इतनी रुचि और इतने मतलब बुद्धिमत्ता सिद्धता के साथ कर रही है। तो आप जब शादी होकर आई तो तब से आप इस यहाँ इसका कार्यभार संभाल रही हैं? नहीं, मतलब कि आपको कितने वर्ष हो गए? हमको 40 वर्ष से आप देख रही हैं, है ना जी? तो मतलब विवाह होने के उपरांत आप तो आपने इसकी जिम्मेदारी संभाली। तो उस समय तो श्याम सुंदर बड़ेरिया जी भी जीवित थे, आपके ससुर साहब जो थे बहुत एक्टिव थे। तो मतलब आप और वो दोनों दुकान में रहते थे, वो कब तक यहाँ पर दुकान को संभालते रहे? हाँ, वो अपने उसमें राजनीति में आ गए। जी जी, राजनीति में। वो उसमें कहीं बाहर मीटिंग में जाना, कहीं जी कहीं जाना, जी वो सभी को देखना पड़ता है। जी जी, तो वो आप संभालते थे। जी जी। और फिर आपकी बहू आपका हाथ बटाने लगी है।
और आपका पोता भी अब हाथ बठाने लगा है। तो मैंने तो इनसे बात की है और ये एक जो नकुल है मतलब आने वाले समय में ये जो 90 साल पुराने जो बड़ेरिया मिष्ठान भंडार है उसकी बात ये बच्चा संभाले। तो मतलब इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, आपको जो 40 साल से आप देख रही हैं, तो क्या आपको लगता है जो लोग लगातार आते हैं इसकी क्या खासियत है? हम लोगों ने क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। जी जी जो हमारे फादर इन लॉ चाहते थे जी कि बिल्कुल शुद्ध सामान बनाना है, जी कोई मिलावट नहीं जी और अच्छा से अच्छा सामान देना है, जी जी ताज़ा सामान देना है। जी हमारे यहाँ कोई फ्रिज का सामान नहीं देता, फ्रिज जी है ही नहीं। फ्रिज है ही नहीं आपके यहाँ। हमारे यहाँ फ्रिज है, मिठाई बिल्कुल शुद्ध जी, और आपके यहाँ ना फ्रिज है ना कैलकुलेटर है, है। तो आप लोग आज भी इस पुराने पद्धति से इस काम को कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। चलिए धन्यवाद, आपने हमसे बात की और हम इसके पहले आपकी बहुत श्रीमती बाबुल बड़ेरिया ने तो हमको अंदर ले जाकर उसकी पूरी मिठाई जो खासतौर से खोबी की जलेबी के बारे में बताया। और बेटा तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? अच्छा आप भी तो संभालते हो, पूरा हिसाब किताब कर लेते हो, आप दादी की हेल्प करते हो है ना? इस समय हम लोग जबलपुर के कोलाराम चौक पर स्थित राम भरोसे प्रतिष्ठान में है और राम भरोसे प्रतिष्ठान पीछे जिनकी तस्वीर लगी है प्यारेलाल गुप्ता जी, जिनको पूरा जबलपुर मौसा जी के नाम से जाना जाता है और श्री उमेश गुप्ता जी हैं, उनके पुत्र हैं। और मुझे ख्याल से आपकी तीसरी जनरेशन, तीसरी पीढ़ी अब आ गई है, आप लोग के बेटे बच्चे आ गए हैं। तो आप थोड़ा ये बताइए कि राम भरोसे की जो पहचान है इसके समोसे के कारण है, भाजी बड़े के कारण है, इमरती और खोबे की जलेबी के कारण है, ये जो 5 चीज़ें और सुबह पोहा और जलेबी। तो हम लोग आज असल में बात करने आए हैं खोबे की जलेबी के बारे में। तो पहले हम जानना चाहते हैं कि ये अपना प्रतिष्ठान की स्थापना कब हुई? ये हुई है साहब 30 जनवरी जी 1971। 1971 जी जी। तो लगभग मतलब आप 50 साल से ज़्यादा 50 साल के ऊपर हो रहा है। हो गए। तो ये इसी स्थान पर इसकी स्थापना हुई जी, है जी। और तब भी यही चीज़ें बना करती थी कि पहले कुछ चीज़ें सीमित थी, फिर इन चीज़ों को बढ़ाया गया। पहले जलेबी इतना नहीं होता था, वहाँ जलेबी समोसा ये सब होता था। जी कोई जलेबी आई, फिर इमरती आई। जी जी। तो आपके यहाँ तो पूरी दुनिया जानती है, जबलपुर जानता है कि समोसे खाना तो आते हैं, नमकीन के लिए रहता है, लेकिन 2 चीज़ और हैं इमरती और जिस पर हम लोग आज बात करना है खोबे की जलेबी। तो क्या कारण है लोग आपकी जो राम भरोसे की जो खोबे की जलेबी लेना चाहते हैं उसकी क्या विशेषता है, क्या कारण आप समझते हैं? पहली बात तो भैया जी हम लोग खुद अपने हाथ से करते हैं, जी मतलब जो भी आप सामान बनाते हैं अपने हाथ से बनाते हैं। और दूसरा क्या है, सामान अच्छी क्वालिटी का खरीद के लाते हैं और अच्छा ही सामान बनाते हैं। जी जी इस कारण और क्या है, इतने साल का अनुभव हो गया तो बनाने का जो अनुभव जी अनुभव है, मतलब उसका माप कितना क्या चीज़ रहेगी, कितनी अंगार में तलना चाहिए, कितनी अंगार में। जी जी। तो खोबे की जो जलेबी है तो उसमें खोबे के साथ और क्या मिलाया जाता है? तीखू होता है साहब, सिंगाड़े का आटा होता है। जी तो मतलब 1 किलो अगर खोबा है तो देखो उसमें कितना होगा? लगभग आता है आधा किलो। और सिंघाड़े का आटा? सिंगाड़े का आटा 100 ग्राम 100 ग्राम रहता है, मतलब टोटली फलाहारी। पड़ा। और फलाहारी के अलावा वो जो फलाहार करते हैं लेकिन उसके अलावा भी लोग दीगर अपने स्वाद के लिए भी खाते हैं। और अगर मान लीजिए जैसे आज जलेबी बनी है तो इसको फ्रिज में रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं। नहीं। और कितने दिन तक ये मतलब इसको हम खाए जाते हैं? 10 दिन में कुछ नहीं होगा। जी जी भरी से भरी गर्मी में भी जी कुछ नहीं होना। और लगभग अपन यहाँ की अपेक्षा बाहर लोग ज़्यादा ले आते हैं। हाँ जबलपुर मतलब यहाँ तो है ही, लेकिन बाहर इसकी खोबे की जो जबलपुर की एक पहचान है तो वो खोबे की जलेबी आपकी ज़्यादा। यहाँ लोकल जो है कहीं रहने लगा, कोई कहीं रहने लगा, तो सारे लोग जलेबी अपने मंडी को ले जाते हैं। और जैसे पूना में बच्चे पढ़ रहे हैं, जी देवघर में पढ़ रहे हैं, जी लाते हैं
वर्किंग में तो वो भी लोग कहते हैं भैया उनकी डिमांड होती है आप जलेबी तो आपकी ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन। मतलब जैसे आजकल बहुत सारे जोमेटो स्विगी वैसा नहीं है, जिसको लेना वो सीधे आए। और दूसरा एक और चीज़ है कि आपके यहाँ कोई बार कोड नहीं है ना, यह आपने पुरानी चीज़ों को बरकरार रखा है कि भाई आप पैसे दें और सामान ले जाएं और करें ना, आप ऑनलाइन भी नहीं है। बस ये है कि अगर कोई बाहर ले जाना चाहे तो आप उसको पैक करके वैसे करके दे देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी और ऐसा आपके दिन में जैसे कि अभी ये दूसरा मतलब तो सुबह 11 बजे आपकी गोभी की जलेबी बनती है, फिर अभी ये 2 बजे बनती है, 2:30 बजे बनती है, तो फिर ये शाम तक जो भी है इसको लेकर मतलब दिन में 2 बार लगभग आपका जलेबी बनता है। और हम लोग देखते हैं जलेबी की प्रोसेस चालू हो रही है, फिर उसके बाद जब वो लोग निकलेगी तब फिर बात करते हैं। आपने हमसे बात की जबलपुर सफरनामा से बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप गोभी की जलेबी के लिए उसका मिक्सचर को ऑर्डर है, तो उसमें खोवा है ये। अच्छा, तो जब जलेबी बनाने के पहले उसमें खोवे में कुछ आप और भी मिलाते हैं क्या? तेखुर मिलता है, तो और मतलब कितना 1 किलो अगर खोवा है तो तेखुर कितना मिलाते हैं? आधा किलो तेखुर मिलाते हैं। और कुछ मिलाते हैं? सिंघाड़ी का आटा रहता है, वो कितना रहता है? 100 ग्राम रहता है। मतलब इसमें खोवा और तेखुर और सिंघाड़े का आटा 3 चीज़ मिलाते हैं। तो ये लगभग कितनी देर आप इसको भूनते हैं? हो गया है। और जो ये खोवा रहता है उसमें कौन सा खोवे का उपयोग करा जाता है? नरसिंहपुर का रहता है क्या खोवा? नरसिंहपुर वाला खोवा है, नरसिंहपुर वाला। कानपुर से आए, तो ये मतलब जलेबी खा रहे हैं कुछ खास? अच्छा, मावे की जलेबी आप पहली बार खा रहे हैं, तो कानपुर से जबलपुर आने का क्या मकसद है? जॉब के लिए आए। आप दोनों भाई हैं क्या? फ्रेंड हैं आप? तो उसके पहले आपने मावे की जलेबी खाई थी, तो आपको कैसे पता है कि यहाँ मावे की जलेबी है? ये आपको पता था कि जबलपुर में मावे की जलेबी मिलती है? अच्छा, आज पहली बार टेस्ट कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? मानवेंद्र सिंह, कानपुर से, कोरई से। आपकी कोरई से, आप कानपुर से। तो चलिए आप खाकर पर हमको बताइए कि कैसी लगी। जबलपुर की जलेबी के बारे में आपने सुना था और आज मौका लगा और आपने पहली बार खाई, मजा आया आपको। आगे भी इच्छा होगी जबलपुर में जब तक रहोगे खाओगे। चलिए धन्यवाद, आपसे हमसे बात की। हाँ, ये ऐसे आइए, ये आप जो जलेबी खा रहे हैं, खाकर बताइए कि ये मतलब जो राम भरोसे की जलेबी है इसकी क्या विशेषता है? बिल्कुल गर्म निकली है। गर्म निकली है और अभी बहुत गर्म है। हाँ, लड़कियाँ से निकलने के बाद तो डुबकी लगा के सीधे सीधे से बाहर निकली है। उन्होंने दे दी है क्या खाने के लिए। हाँ, मैंने इसमें एक चीज़ खास देखी, आप भरोसे की हाँ, ये खड़ेपन के कारण इत्मीनान से टूटती है। अच्छा अच्छा। ज़्यादा दबाना नहीं पड़ता है। मतलब इसको आप मोड़े और टूट जाती है। हाँ, थोड़े जहाँ से आप मोड़ोगे वहाँ से टूट जाएगी। ये राम भरोसे की मतलब जलेबी की खास खासियत है। चलिए आप खाकर बताएं। इसमें खराबन ज़्यादा है। जी जी जी, गरम है। गर्म है, जी, मिला भी अच्छा टेस्टी है, थोड़ा मीठा ज़्यादा है। मीठा ज़्यादा है। अब एक ही तुलना में नहीं तो मतलब डूब गई है ना, इसलिए सही है, इसलिए लेकिन मीठी। मीठी ज़्यादा है। हाँ, जो अधिक मीठा खाने के समय में उसको बहुत बेहतर है। अब देखिए इसकी लचक देखिए आप, तो खाने के बाद भी मैंने थोड़ा नीचे रखी है, एक हिस्सा तोड़ी है।
हम भी ज़रा चक्कर देखें कि आप जो बोल रहे हैं वो जो कड़कपन है वो आप सही बोल रहे हो कि बहुत गर्म है भाई, बहुत गर्म है, बिल्कुल बोलता पाइपिंग हॉट किलो कहलाता है ना? गरम चीज़ है। हाँ, ये आप सही बोल रहे हैं, बहुत मीठी है, पूरी डूबी हुई है। पूरी डूबी हुई है और खराब बना थी। हाँ, इसमें कुछ वक्त दही के साथ भी खाते हैं। हाँ, दही चलिए आप खाइए।